दोस्तों नमस्कार। कई दिनों बाद आज फिर से वीडियो के लिए नया गार्डन में क्या चल रहा है। तो आज ये बताने वाली थी कि आप सर्दियों के जितने भी अपना सब्जियां हैं, जितने भी सबके सीडलिंग्स भी डाल सकते हैं आप। सारी तरह की जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और जितने और उसके साथ सीडलिंग्स के लिए आप नए बीज जैसे बैंगन के, मिर्च के, शिमला मिर्च, टमाटर, ये सारे सर्दियों के जितने भी सब्जियां हैं और सीडलिंग्स जो सीडलिंग वाले हैं उनकी सीडलिंग तैयार कर लें और जैसे ही सीडलिंग तैयार होगी फटाफट से निकाल के लगा दें। और गाजर लगा सकते हो, मूली लगा सकते हो, पालक, मेथी, सरसों, आप सब लगा दो। अब आपको अगस्त अब ख़त्म ही हो गया है दोस्तों, तो बस 1-2 दिन ही बचे हुए हैं। आपको आधे 15 दिन के बाद 15-20 दिन में आपको जो है छोटे छोटे सारे पौधे मिल जाएंगे। और ग्रीन तो जो है माइक्रो ग्रीन्स की तरह आप उनको यूज़ भी कर लेंगे। तो आप देखो दोस्तों, गुलाब में भी ध्यान रखिएगा। तो जंगली गुलाब, थोड़ा थोड़ा जंगली ब्रांचेज निकलने लगेंगे, उनका भी ध्यान रखना। और बाकी अभी तो क्योंकि बारिश हो रही है, अभी हम कुछ खास खाना पीना नहीं दे सकते। बारिश के पौधे इतने गीले हैं कि अभी कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे। तो जैसे ही बरसात थोड़ी रुकेगी तो जितने भी हमारे अब आगे आने वाले समय में जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनको बहुत अच्छे, वैसे तो अक्टूबर में ही देते हैं हम जाके, तो थोड़ा सा सितंबर में दे देंगे और बाकी फिर अक्टूबर में दे देंगे, तो फ्रूटिंग अच्छी होगी। और खाने में आप अभी जो खाद जो आपको देनी है उसमें हम क्या क्या दे सकते हैं। खाने के लिए हम एक मुट्ठी, आप एक 12 इंच के पोट में 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, उसके अंदर 1 चम्मच, जैसे फ्रूटिंग प्लांट में अगर आप कर रहे हैं तो 1 चम्मच बनाना पील पाउडर, जो हमने केले के छिलके सुखा के पाउडर बनाया होता है, वो बनाना पील पाउडर दे सकते हैं। नहीं है भी है तो आप क्या करें कि केले के छिलके लें और दिन में किसी भी टाइम जब 1 घंटे की 2 घंटे की धूप आती है उसमें रख दें उसको। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में जब वो सूख जाए, 12 इंच के पोट में 2 केले के छिलके एक तरफ पूरा एक ऐसे जब ब्लैक हो जाए, मिट्टी खोद के एक तरफ वो दबा दें और एक छिलका दूसरी तरफ दबा दें मिट्टी खोद के। और जब भी आप फर्टिलाइज़र देंगे, जैसे मैं बता रही हूँ कि 1 मुट्ठी आप जो दे दें वर्मी कंपोस्ट, मतलब कोई भी गोबर की खाद, जो आपके पास गोबर की खाद पड़ी हो। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें कई लोगों को नहीं मालूम होता। वो गोबर की खाद ही होती है जो जिसे हम केचुआ खाद कहते हैं, जो केचुए से बनती है। गोबर मतलब गोबर को केचुआ खा के आप खाद में तब्दील कर देते हैं वो। तो आपके पास अगर सिंपल गोबर की खाद है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एग यूज़ करते हैं तो बॉइल्ड एग के जो छिलके होते हैं, क्योंकि उसको जो है सुखाना नहीं पड़ता, बस उसका पाउडर बनाओ और वो डाल दो। कैल्शियम और फास्फोरस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये 3 चीज़ें आप दे देंगे तो आपके फ्रूट प्लांट में बहुत बढ़िया फ्रूटिंग होगी। अभी आगे आने वाले टाइम में जैसे सर्दियों में अमरूद लगेंगे, अमरूद के पौधों को अच्छे से आप चाहें तो उसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर सकते हैं अमरूद के पौधे की। और पौधे की प्रूनिंग करने के बाद जो उसकी पत्तियाँ होंगी उसी के नीचे मिट्टी खोद के उसमें ही दबा दें। क्योंकि दोस्तों जो जिस प्लांट को जो चीज़ चाहिए होती है वो उसके पौधों में, पत्तियों में तो होती ही है। और अगर उसकी पत्तियाँ भी हम उसी को डिकम्पोज करने के लिए उसकी मिट्टी में दबा देते हैं तो जो उसकी कमियाँ, उसमें कमी होती है तो वो सब भी मतलब उससे उसे बहुत अच्छा पोषण मिलता है। तो इन जो फर्टिलाइज़र हैं इनसे बहुत कुछ कमी पूरी हो जाती है, काफ़ी रिकवरी हो जाती है। और मतलब हम अक्टूबर में जाके जो मस्टर्ड केक पाउडर जो है ना वो हम अक्टूबर में जाके देंगे। कि अभी हम मस्टर्ड केक पाउडर नहीं देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें देना भी नहीं है, हम थोड़ा सा देंगे बस सितंबर में, ये सब थोड़ा थोड़ा दे देंगे। और उसके बाद जो है अक्टूबर में जाके फिर हम एक बार दे देंगे। तो एप्पल बेर है, उसमें सर्दी में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, तो उसके अंदर आपके जो है अनार है उसमें भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये एप्पल बेर है, इसमें देखो नए फुटावे हैं सारे। इसमें आगे आने वाले टाइम में बस कुछ दिनों में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और सर्दियों में इसमें फ्रूटिंग होगी। तो इसको खाना देना है। मैंने इसमें क्या किया है, खाना तो दे नहीं पाई थी, अभी टाइम नहीं मिलता तो मैं कुछ कर नहीं पाई, उससे भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन देखो कमी, अब देखो ये देखो आजकल एक तो जो मकड़ियाँ हैं ना उनका बहुत प्रकोप हो रहा है। अभी इसको खाने देने की बहुत जरूरत है। और ये मैंने इसमें जो है स्वीट पोटैटो वाइन ये थोड़े से बाल बिस्किट डाल दिए थे, तो अब देखूंगी इसे निकालूंगी, इसे हटाऊंगी, देखूंगी इसमें कितना क्या ही निकला है।
और ये देखिए ये कटिंग, ये जो मैंने नींबू की कटिंग लगाई थी, देखो कितनी बड़ी बड़ी होगी, इतनी अच्छी होगी। तीनों पौधे बहुत एकदम से स्वस्थ हैं और मैं इसको हटा दूँगी और ये एप्पल भी ताकि अच्छे से चले। तो ये है। और आगे नींबू में जैसे नींबू है, अभी इसमें कुछ नहीं है, लेकिन नींबू के अंदर इसमें आगे फ्लावरिंग होगी और इसमें भी फ्रूटिंग होगी। चीकू है, उसमें भी अनार, देखो अनार में फ्रूट बन भी रहा है। बहुत सारे और अंदर भी बन रहे होंगे, अभी अच्छे से बारीकी से देखेंगे पीछे भी तो पता चलेगा ये बन रहे हैं, काफ़ी बनने लगे हैं। तो फ्रूटिंग, जिन जिन प्लांट में फ्रूटिंग होनी है वो सारे प्लांट्स, उन सबको खाना अच्छे से देने की ज़रूरत है। ये 3 से 4 फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जिनको आप जो पूरी कमी सारी कमियों को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जिनको आयरन की ज़रूरत होती है, आयरन के बिना फ्रूटिंग नहीं होती है, उन्हें आपको आयरन ज़रूर देना है। या सबसे आसान है, कोई आयरन का बर्तन लो, किसी पानी की बाल्टी में डाल के छोड़ दो, और या किसी आयरन के बर्तन में ही पानी भर के छोड़ दो, जैसे आपको ईजी लगे। और उस पानी को जब धूप निकले, मिट्टी सूखी हो, तब उसको दे दो। खासकर अपने गुलाब में, अमरूद में, अनार में, इनमें बिना आयरन के ना फ्रूटिंग होगी ना फ्लावरिंग होगी। जैसे रोज़ है, रोज़ में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होगी। संडे को मैं आएगा ये संडे, उसमें मैं इसके यहाँ पे बहुत पौधों को जो है बहुत काफ़ी प्रून करके छोटा हल्का कर दूँगी सबको। गार्डन बहुत आपको हल्का मिलेगा आगे। ये देखो तोरी की बेल कितनी फैली हुई है और कितनी तोरियाँ भी लगी हुई हैं। बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। फिर से एक बार याद दिला दूँ कि सर्दियों की जितनी भी टाइप की सब्जियाँ हैं सब लगा दो। जो सीडलिंग से लगते हैं सीडलिंग लगाओ, जो अपना डायरेक्ट लगते हैं वो डायरेक्ट लगाओ। मूली, गाजर, गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, सब के सब जितनी हैं, टमाटर, प्याज, सब लगा दो दोस्तों, सब लगा दो। तो बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।